Umar Fatma nasıl olsa Umar. Yemek makinesi mi bir kaç mı olacak? Match 5. Ya şey soru. İftar mı? खुदा का रूट्स में बाबर किए इसको पूरा सपोर्ट था इंशाल्लाह रहमान हम तो एमए कर खुदा का हाँ ये सारा ऊपर से ही गया होगा ना ये कैसी नाच क्या अंदर आज क्या Birbirine su vakit asan yemek ka खुदा से मस्जिद मंदिर में पोस्ट रेड क्रॉस ऐसी करो कोशिश सीएम से रिलीफ फंड देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आए इनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए यहाँ पर ऑनरेबल एमएलए साहब हैं डीसी साहब हैं और जो हमारी पार्टी के सीनियर हमारे साथी हैं वो सब यहाँ पर आए हैं सिविल सोसाइटी यहाँ पर है इस बात को यकीनी बताने में कि हम लोग आपके इस मुश्किल वक्त में आपके साथ और जहाँ तक रिलीफ की बात है ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे कहा है पर्सनली जाने के लिए मैं आया और मैंने खुद जायज़ा लिया यहाँ पर तो सीएम साहब के रिलीफ फंड में जितना मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह रहमान वो हम करेंगे अपार्ट फ्रॉम जो हमारा एसडीआरएफ का जो नॉर्म है उसमें डीसी साहब ने ऑलरेडी इनको चेक्स दे दी है रेड क्रॉस में चेक्स दे दी है और जो भी सरकार से बन पाएगा इंशाल्लाह रहमान वो इनके लिए करेंगे। जैसा लोगों की यहाँ पर बड़ी मांग है कि ये कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पर इस एरिया को जो है थोड़ा अगर वाइंड अप हो जाए कुछ घर तो डिकंजेशन हो जाए तो डिकंजेशन वो सरकार की तो प्रायोरिटी है कि डिकंजेशन हो जाए अब उसके लिए लैंड अवेलेबल होना चाहिए अभी एज इफ ना अभी सरकार को बने हुए 4-5 महीने हुए उस चीज़ को हम एग्जामिन करेंगे किस तरह हम कर सकते हैं ये फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया को कैसे हम सिक्योर करें उसके लिए जो है डीसी साहब के पास आइडिया है जो ऑनरेबल एमएलए साहब है वो इस बारे में सोच रहे हैं और एक प्रपोज़ल है इनकी नज़र में वो कोशिश उस प्रपोज़ल को उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको पहले स्टडी करके उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। कंजेशन की बात जब आपने की उसका मैंने जवाब दे दिया आपको जहाँ तक रोड की बात है रोड की मरम्मत की जाएगी और डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी को कहा गया है कि इस रोड की मरम्मत करें वो इसको अपग्रेड करेंगे साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ के जो पॉपुलेशन थी यहाँ की जो आवाम है उनका ये कहना है कि इस रोड में किसी एक जगह पे 1-2 घर ऐसे हैं जो सेंटर के बीच में हैं उनकी एक्विजिशन लाजमी है अगर वो एक्विजिशन उनकी हो जाती है लैंड की या स्ट्रक्चर की ताकि ये रास्ता खुल जाएगा और डीसी साहब को हमने कहा कि उसके लिए आप एग्जामिन करें वो जो उनकी डिमांड है और उसको एग्जामिन किया जाएगा उसके जितने भी एस्पेक्ट्स उसको एग्जामिन किया जाएगा उसके पास सरकार के पास प्रपोजल आ जाएगा फिर उस पर गौर किया जाएगा। लोगों ने नहीं उनका यही मेन मकसद था कि फ़िलहाल इन 2-3 महीनों के लिए 2-3 महीने को उनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाए जो डीसी साहब ने कहा कि हमने उनके लिए अवेलेबल किए थे कम्युनिटी सेंटर्स पर उनका ये मानना है कि वो बड़े साइज़ के हैं तो वहाँ पर सर्दी है अब डीसी साहब ने कहा कि हम कुछ कॉम्पैक्ट जो हमारे सेंटर्स होंगे आसपास लोकेलिटी में उनके लिए मुहैया रखेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे साथ साथ उनका ये भी था कि जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी स्कूल फीस माफ़ होनी चाहिए इस तरह जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है जो बिलें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो उनको 1 साल के लिए उनको रियायत दी जाएगी और डीसी साहब से कहा गया है कि डीसी साहब उनको एग्जामिन करेंगे उन डिमांड्स को एग्जामिन करेंगे और जो बेहतर होगा वही होगा जहाँ जहाँ भी डिमांड आती है अब देखिए डिमांड्स बहुत आती है गवर्नमेंट ने रिसोर्स को देखना होता है गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्स है उसी हिसाब से वो डिमांड्स पूरी करता है मगर जहाँ पर जेन्युइन है जहाँ पर इस एरिया में जेन्युइनिटी है और चाहिए बड़ा सा इलाका है कंजेस्टेड है यहाँ पर होनी चाहिए फॉर सर्विसेज उस डिमांड को एग्जामिन किया जाए और फिर